करें फिर स्टार्ट। ठीक है। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग ना मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, आज से पहले मुझे नहीं जानते होंगे, या फर्स्ट टाइम आप मेरी ट्रेनिंग लगा रहे होंगे। थोड़ा सा आपको मैं शॉर्ट में अपने बारे में बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग आई नो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। देखो, मेरा नाम साहिल है ना, और मैं रहने वाला हूँ करनाल, हरियाणा, है ना। और इस बिजनेस की बात करूँ, इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री की बात करूँ, इस बिजनेस के अंदर काम करते हुए लगभग लगभग मुझे 2 साल का समय होने वाला है, ठीक है ना। और इस बिजनेस से पहले की बात करूँ, एक स्टूडेंट हूँ, है ना। मैंने एमबीए कर रखी है, ठीक है ना। एमबीए से एंटरप्रेन्योर बना, टीम का 64 का पार्ट बना। और इस बिजनेस के अंदर ना एक बहुत प्यारा लेवल होता है, जो सबका टॉप का लेवल होता है ना, जो हम जिसको हम बोलते हैं ड्रीम लेवल। क्योंकि कोई भी इंसान जब इस बिजनेस को ज्वाइन करता है ना, वो इसी लेवल पे आने के लिए ज्वाइन करता है। क्यों? क्योंकि इस पे ना हमारी इनकम बहुत अच्छी हो जाती है। कहा जाता है जो मैनेजर लेवल पे जो हमारी इनकम होती है ना, 60,000 से ज्यादा होती है, कम से कम 60,000, है ना। तो ऑन एन एवरेज अगर अपनी इनकम की बात करूं, तो मंथली जो मेरी इस बिजनेस से इनकम रहती है ना, वो 1 लाख रहती है ना। और जब मैं स्टूडेंट था ना, स्टूडेंट, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी मीटिंग में सुन रहे होंगे, मैक्सिमम जैसे मैं लोगों को कैमरा देखो, जो लोगों को कैमरा सुन है ना, ज्यादातर लोग मुझे दिख रहा है स्टूडेंट्स ही है, ठीक है ना। और जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मेरे दिमाग में पता क्या होता था, भाई साहिल यार, कब तक पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहेगा यार, कब तक पेरेंट्स से 500 रुपए मांगेगा, कब तक पापा को कहेगा पापा 5 रुपए दो, पेन लेनी है, मम्मी 100 रुपए दो, कापी लेनी है ना। तो मैं ना खुद गिटार सीखता होता था, ठीक है ना। मैंने 8 साल गिटार प्ले करा है। और ना बच्चों को ना अपने घर के अंदर, मेरा एक ऑफिस था छोटा सा, है ना, ये वही ऑफिस है, ये वही स्टूडियो है, ठीक है ना, जहाँ मैं बच्चों को बैठ के ना गिटार सिखाता होता था, ठीक है ना। गिटार सिखाता होता था, सिंगिंग सिखाता होता था। तो वहां से ना मेरे को मंथली ना 7-8 हजार रुपये बन जाते थे मेरे। मंथली क्या बन जाते थे? 60-7-8 हजार रुपये मेरे वहां पे बन जाते थे। तो दिमाग में एक चीज आई थी उस टाइम, साहिल पढ़ ले लिख ले और ना अपना स्टूडियो खोल ले। क्या खोल लियो? स्टूडियो खोलो, नहीं तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी की तैयारी तो हम कर चुके हैं, सभी कर चुके हैं, है ना। आपने भी बहुत सारे पेपर दिए होंगे, मैंने भी दिए। बट भगवान को मेरे को कहते हैं कुछ ज्यादा ही प्यार था मेरे से। मैंने 7 बार सरकारी नौकरी का एग्जाम दिया, और सातों के सातों में फेल हो गया, है ना। फिर दिमाग में आया, भाई ठीक है साहिल, कोई अच्छी जॉब तो नहीं मिलेगी, भाई खुद का ही कुछ काम कर ले। उस टाइम दिमाग में आया, साहिल अपना स्टूडियो खोल लेंगे। क्या खोल लेंगे? अपना स्टूडियो खोल लेंगे, है ना। जब स्टूडियो खोलने की बात आई, उसके लिए क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था, पैसा चाहिए ना, ठीक है ना। और एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा था मैं, ठीक है ना। और एक मिडिल क्लास का जो एक स्टूडेंट होता है ना, तो कोई भी बच्चा होता है, उसको ना बहुत सारे चैलेंजेस लेने पड़ते हैं यार। तो मैंने ना उस चीज को ना क्विट कर दिया, मैंने अपनी सिंगिंग को साइड करा, है ना। और मेरी लाइफ में ना क्या आई, फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स आई। मैंने एक फॉर्म को फिल करा गलती से, ठीक है ना, बाई चांस मेरे इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म आ रहा था, मैंने उसको फॉर्म को ना गलती से फिल कर दिया। और जब उस फॉर्म को फिल करा ना, तो मेरे को ना टीम फायर 64 की एक अपॉर्चुनिटी से मिलने का मौका मिला, है ना। जैसे आप सबको मिला, आप सबने टीम फायर समझी, आप सबने फॉरएवर समझी, एज इट इज ना मेरी लाइफ के अंदर भी ये फॉरएवर आई, ठीक है ना। और देखो, एक साधारण से स्टूडेंट को ना, एक पढ़ने वाले बच्चे को, जिसको जो कोई लोग पूछता नहीं था, किसी को कोई पहचान नहीं थी, इस बिजनेस ने ना उसको एक ऐसी जिंदगी दी शायद जिसकी आप ना कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। अभी जैसे आपको बताया, मेरा रिसेंटली मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। आप मानोगे, मेरे को ना 10,000 लोगों के आगे वहां पे सम्मानित किया गया। आपके सामने क्लिप प्ले कर रहा हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ, मतलब एक जीरो से उठ के ना हम इस बिजनेस में ना कहाँ तक आ सकते हैं, हम ना किन चीजों को ले सकते हैं, हम ना क्या चीजें अचीव कर सकते हैं। ध्यान से देखना, ठीक है। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं। ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने, रफ्तार पकड़नी तो अभी बाकी है। मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट था यार, मेरी लाइफ में कोई पहचान नहीं थी, मुझे कोई नहीं जानता था। बट इस बिजनेस ने मुझे एक ऐसा दिया, देखो पैसा की बात नहीं है सिर्फ, पैसा तो आप इस बिजनेस के अंदर कमाओगे कमाओगे, बट जो रिस्पेक्ट, जो फेम, जो नेम, जो पहचान आपको ये बिजनेस देता है ना, आई थिंक कोई और प्लेटफॉर्म दे ही नहीं सकता। कोई और प्लेटफॉर्म कभी भी आपको नहीं दे सकता। अभी ना देखो, हम पैदा तो हो गए यार, हमें जन्म तो मिला, बट हमारे पास अब तक पर्पस ही नहीं है, तो हम लाइफ में करेंगे क्या? हम पता क्या सोचते हैं, यार मेरी तो शायद किस्मत ही खराब है, मेरी तो, कि भगवान ने मेरे को ऐसे घर में पैदा कर दिया, भगवान ने तो मेरे को ऐसा दे दिया, भगवान ने तो मेरे को वैसा। देखो, भगवान ने ना सबकी किस्मत सेम लिखी है। आपने कभी मेरी किस्मत देखी है? मेरी किस्मत आपने किसी किताब में लिखी है? आपने देखा अभी कि आपकी किस्मत किसी किताब में लिखी हो? नहीं। किस्मत कुस्मत कुछ भी नहीं होता यार, ठीक है ना। सब कुछ ना हमारे हाथ में है। अगर आपके हालात अच्छे नहीं है ना, तो उन हालातों को बदलने का मौका ना सिर्फ आपके पास ही है, कोई दूसरा नहीं आ सकता आपके हालात ठीक करने यार। देखो, हमारा जन्म ना 2 बार होता है। कितनी बार होता है? 2 बार। अगर पहला जन्म कब होता है? जब हमारे माँ बाप हमें जन्म देते हैं यार, ठीक है ना। और दूसरी बार जन्म हमारा पता है कब होता है? जब हमें ना ये पता लगता है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे लाइफ से लेना क्या है, मुझे पहुंचना क्या है, मैं लाइफ से चाहता क्या हूँ, मैं लाइफ से चाहती क्या हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहती थी, मैं लाइफ में करने क्या आई हूँ। जिस दिन आपको सेकंड पर्पस पता लग गया ना, तो आप समझ लेना आपका ये ना दूसरा जन्म है। मेरे को दूसरा जन्म कब मिला? जब मेरे को 2 साल पहले फॉरएवर मिली है, ठीक है ना। उस टाइम मेरे को दूसरा जन्म मिला, क्योंकि मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जिसके पास सारा अपियर सब ब्लैंक था,
सिर्फ 15-20 हजार रुपए की नौकरी थी मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। करेगा क्या साहिल, जाएगा कहाँ साहिल, ठीक है ना। बट जब मैंने फॉरएवर को देखा ना, जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को देखा, तो मैंने यहाँ पे ना लोगों को सुना। अब बहुत सारे लोग पता क्या कह रहे होंगे, सर यहाँ पे इस बिजनेस में स्टार्टिंग में ना सिर्फ अपने बारे में ही बताते हैं, क्योंकि आपका भी लेवल ही वही है। अभी आप प्रेफर्ड कस्टमर हो, तो आप भी लोगों के बारे में सुनोगे, कंपनी के बारे में सुनोगे। जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो ना, जब आप एक बिजनेस ओनर बन जाते हो, तो आपको यहाँ पे स्किल सिखाए जाते हैं, ठीक है ना। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया ना, तो मैंने यहाँ लोगों को सुना, एक को सुना, दो को सुना, पांच को सुना, 10 को सुना, 50 को सुना। सबने एक बात बोली, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था, मैं एक नॉर्मल इंसान था, बट इस बिजनेस ने मेरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया। तो मेरे वहां से ना एक थिंकिंग बनी, मेरा वहां से ड्रीम बना, साहिल तुझे भी ये चीज अचीव करनी है। अगर ये सब कर सकते हैं ना, अगर ये लड़कियां कर सकती हैं, ये मिडिल क्लास फैमिली से होकर ये कर सकता है, जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, साहिल तू भी कर सकता है। तो उस दिन ना मुझे दूसरा जन्म मिला मेरे, ठीक है ना। तो भगवान ने मुझे उस दिन दूसरा जन्म दिया। अभी ना सब यंगस्टर बैठे होंगे, मोस्टली लोग यंगस्टर बैठे होंगे, और हम सबकी डिमांड पता क्या है। इवन मेरी डिमांड पता क्या थी, यार मेरे ऊपर ना कोई बोझ ना हो, मेरे ऊपर कोई बोझ ही ना हो, जो मेरे को कहीं इतने बजे आना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, कोई हार्ड वर्क ना करना पड़े। कस्सी चलानी पसंद है, खेतों में काम करना पसंद है, नहीं है ना। कोई अलार्म क्लॉक ना हो, मतलब जब मेरा दिल करे ना मैं तब उठूं। मेरे पास ना टाइम की मैनेजमेंट हो, कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट ना हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, टाइम फ्रीडम हो मेरे पास। मेरे पास जो पैसा है, अब मैं कह रहा हूँ यार, मानता हूँ बाहर मार्केट में लोग 5-5 करोड़ कमा रहे हैं, 10-10 करोड़ कमा रहे हैं, 50-50 लाख कमा रहे हैं, 5-5 लाख कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा। बट उस पैसे को ना एंजॉय करने का उनके पास टाइम ही नहीं है यार, उनके पास टाइम ही नहीं है। उनके पास है मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू, उनके पास घूमने का टाइम नहीं है, उनसे बिजनेस ही नहीं संभालने जा रहे। वो अपने बिजनेस की, अपनी लाइफ के अंदर इतना बिजी है ना, कि जो पैसा वो कमा रहे हैं ना, उस पैसे को एंजॉय करने का टाइम ही नहीं है। बट आपने हमारी टीम 564 के लीडर्स को देखा, देखा आपने, स्टोरीज देखते होगे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते होगे, ग्रुप्स के अंदर देखते होगे, घूम ही रहे हैं, जिनको इस बिजनेस के 5-6 साल हो गए, है ना। कभी गाड़ी उठा के इधर, कभी कहाँ घूम रहे, कभी किसी कंट्री में घूम रहे। ये बिजनेस आपको ये पावर देता है, जो आज के टाइम में यंगस्टर्स की डिमांड है। पॉजिटिविटी देखो बाहर ना, आप बाहर कहीं और कदम रखोगे ना, टीवी चला लो, टीवी के ऊपर सास भी गई बहू का नाटक आ रहा है, वहां पे नेगेटिविटी दिखाई जा रही है। भाई उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका तलाक हो गया, वो सीढ़ियों से गिर गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब न्यूज चला लो, न्यूज चैनल पे क्या दिखा रहे हैं, उसका कत्ल हो गया, उसको गोली मार दी, ये हर जगह नेगेटिविटी है। अब जॉब के बारे में सुनोगे, तो सरकार रो रही है हमारे पास ये नहीं है, सरकार की कनक खराब होगी, ये खराब होगी, हर जगह नेगेटिविटी है। बट इस बिजनेस के अंदर जब आप आते हो ना, आपके माइंड को ना पॉजिटिविटी मिलती है। आपको यहाँ पे लोग पंप करते हैं, आपको लोग यहाँ पे पॉजिटिव करते हैं कि हाँ तू कामयाब हो सकता है। अदर साइड मार्केट में क्या है, लोग पता क्या बोल रहे हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, मेरी टीचर्स मेरे को पता क्या कहती थी, भाई तू तो निकम्मा है, तू तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। आज उसकी सैलरी से ना मेरी इनकम 5 गुना है, आज उसकी सैलरी से मेरी इनकम 5 गुना है, ठीक है ना। अनलिमिटेड इनकम है यार इस बिजनेस के अंदर, कोई लिमिट ही नहीं है। जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे ना, जितना आप स्ट्रगल करोगे, जितना ज्यादा आप सीखोगे, उससे ज्यादा आप इनकम ले सकते हो। अनलिमिटेड इनकम, पर्सनल ग्रोथ होती है। आपको सच बताऊं, अगर आपको मैं सच बताऊं, आज तो आपको देख रहा है मैं बोल पा रहा हूँ, 50 लोग, 100 लोग, हजारों लोगों के आगे आप मीटिंग करते हैं। आज से अगर 2 साल वाले पहले साहिल को देखोगे ना, तो कांपता था वो, उसकी आवाज में दम नहीं था, उसको बोलना नहीं आता था, वो डरता था यार मैं किसी को कैसे बात करूंगा। पर जब इस बिजनेस का पार्ट बना, मैंने अपने मेंटोर्स को सुना, मैं उनके साथ बैठा, मेरी ट्रेनिंग हुई, इस बिजनेस में मेरी पर्सनल ग्रोथ हुई, लाइफस्टाइल मिला, है ना। और आपने देखा होगा हमारी टीम फायर लीडर्स के पास ना लग्जरीज कार है, इंटरनेशनल टूर है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये, जहां से आपने सारा कुछ ले सकते हो यार, सारा कुछ ले सकते हो। अब पता क्या होता है, जो हमारा माइंड सेट है ना, वो ना कुछ अगर मैं कहूँ ना, उसके लिए हमारे ना थोड़े से पेरेंट्स भी जिम्मेवार हैं। क्योंकि हमें स्कूल में पता क्या सिखाया जाता है, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो सरकारी नौकरी लो, पढ़ो लिखो डॉक्टर बनो, पढ़ो लिखो इंजीनियर बनो, पढ़ो लिखो टीचर बनो। शुरू से हमें यही सिखाते आ रहे हैं, शुरू से ही। तो हमारा दिमाग भी क्या कहता है, पढ़ो लिखो ये करो, पढ़ो लिखो सीए बनो, पढ़ो लिखो बैंक में जॉब लो। ये सन 1998 में था, ठीक है ना। जब 20वीं सेंचुरी थी ना, जब 1998 में था। अब मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, 10वीं पास था ना, 10वीं पास, उसको भी सरकारी नौकरी मिल जाती थी। उस टाइम ट्रक आते थे खाली, और लोगों को भर के लेके जाते थे, भाई आर्मी में चलो, आर्मी में चलो। आज लोग ना 20-20 लाख रुपए लेके बैठे, भी आर्मी में भर्ती दे दो। टाइम बदल गया यार, क्योंकि हर बच्चा एजुकेटेड है, हर बच्चे के पास अच्छी डिग्री है। तो आज के टाइम में ना गवर्नमेंट जॉब मिलना ना इम्पॉसिबल है। अब जब हमारे पास राइट प्लेटफॉर्म नहीं होता, जब हमारे पास कोई काम नहीं होता, तो हमारे दिमाग में पता क्या चलता है, क्या करें, फिर लाइफ पता कैसे चलती है, ऐसी।
कॉम्प्रोमाइज। हमें अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हमें अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है। फिर भगवान को पता क्या बोलते हैं, भगवान तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी जिंदगी में काश मैंने ये अचीव कर लिया होता, मेरी जिंदगी में काश मैंने वो अचीव कर लिया होता। और वो काश 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 करते करते ना एक दिन हम आकाश में ही पहुंच जाते हैं, हमारी लाइफ एंड हो जाती है। फिर हम पता क्या सोचते हैं, शायद भगवान ने मेरी किस्मत में ये लिखा है। किस्मत किसी की नहीं लिखी, सब हमारे हाथ की मेहनत है, सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप किस फैमिली में जन्म लिया ना, आपकी सिचुएशन क्या है मैटर नहीं करती, बट उस सिचुएशन को अगर आपने ठीक ही नहीं करा ना, तो आपकी गलती है मेरे दोस्त। क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आपके पास प्रॉपर लाइफ है, प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर दिमाग है, भगवान ने आपको मौका दिया है। अगर स्टिल आपने कुछ नहीं करा ना, तो इसमें आपकी गलती है, भगवान की गलती नहीं है। अभी आपकी सिचुएशन क्या है, खुद सोचो। आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, ऐसे ही रहना चाहते हो, चिल लाइफ चल रही है, चिल लाइफ, कोई टेंशन नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है, सब ठीक है। आप बोल दोगे नहीं यार, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे कुछ सीखना है, मैं कुछ चाहता हूँ। सबसे पहले ना, अगर आपको इस बिजनेस को करना है, तो अपनी वाई ढूंढो। वाई समझते हो वाई? अभी मैं कह रहा हूँ पीछे मेरी दीवार है, मैं कह रहा हूँ इस दीवार को तोड़ दो, आप तोड़ोगे? आप नहीं तोड़ोगे। मैं कह रहा हूँ थोड़ा दे रहा हूँ, फिर तोड़ दो, तोड़ोगे? आप नहीं तोड़ोगे। बट मैं क्या कह रहा हूँ, आपके दादाजी ने ना इस दीवार के पीछे ना आपके लिए ना 5 करोड़ के हीरे रखे हुए हैं, और उन्होंने कहा था भी जब ये 18 साल का हो जाएगा ना इसको बता दो। अब ये दीवार तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? हाँ, थोड़ा भी नहीं दे रहा, तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? 5 मिनट के अंदर मैं कह रहा हूँ दीवार नहीं पूरा घर तोड़ दोगे आप, क्योंकि क्या मिल गया, रीजन मिल गया। भाई दीवार तोड़नी क्यों है, एज इट इज। जब आपको ये बिजनेस करने का रीजन मिल गया ना, मेरे को इस बिजनेस से अचीव क्या करना है, मेरे को था, मेरे को अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देनी थी, मेरे अपने पेरेंट्स को एक अच्छा सुकून देना था यार, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल करा, ठीक है ना, उन्होंने मेरे को पढ़ाया लिखाया, मेरे को किसी चीज की कभी कमी नहीं होने दी, है ना। तो जब आपको इस बिजनेस करने का रीजन मिल जाएगा ना, मेरे को ये बिजनेस करना क्यों है, तो मैं कह रहा हूँ दीवार छोड़ो, सब तोड़ दो क्या, ठीक है ना। अब देखो यार, सब कुछ बदल चुका है, सिस्टम ना बिल्कुल चेंज हो चुका है। सन 1998 में ना सब कुछ ऑफलाइन था, सरकारी नौकरियां थी, बीकॉम वाले को, ट्वेल्थ वाले को अच्छी जॉब मिल जाती थी। बट आज के टाइम में ना सब कुछ बदल चुका है। नहीं यकीन हो रहा, अपने आसपास के सर्कल को देखो, आपका हेयर स्टाइल बदल चुका है, आपके कपड़ों का ड्रेसिंग सेंस बदल चुका है, ठीक है ना, आपके खाने पीने का तरीका बदल चुका है, नई नई डिशेस आ चुकी हैं। सारा कुछ पहले ऑफलाइन होता था, अब सब कुछ ना ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है। पहले मोबाइल का रिचार्ज करवाने कहाँ जाते थे, दुकान पे जाते थे। और अभी कैसे करते हो, पेटीएम से करते हो, फोन पे करते हो। कोई बिल भरना होता था कहाँ जाते थे, ऑफलाइन जाते थे। बट अभी कैसे करते हो, ऑनलाइन। 90% सिस्टम ना ऑनलाइन है। अगर अभी भी सन 1998 वाला काम करोगे, 1998 वाली सोच रखोगे, 1998 जैसी सोच रखने वाले लोगों की बात सुनोगे ना, तो इनकम भी, लाइफस्टाइल भी सन 1998 वाला एक्सपेक्ट करोगे। फिर नहीं सोचो मेरे पास 2023 वाली इनकम आएगी, मैं एक अच्छी लाइफ लूंगा, नहीं। फिर तो लोगों के जितने मुंह हैं उतनी बातें आपको सुननी पड़ेगी यार, ठीक है ना। अभी क्या है, किसी मर्जी से पूछ लो। अब मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था ना, मैंने बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट करी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। और जब मैं वहां स्टडी कर रहा था ना, मेरी क्लास के अंदर ना 450 बच्चा था, और 450 में से ना 425 का मैं वादा कर सकता हूँ एक ही दावा था, पढ़ूंगा लिखूंगा नौकरी करूँ, पढ़ूंगा लिखूंगा, मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, मेरे लिए सरकार कुछ करेगी। हाँ, मेरे को अपने पापा के ऊपर यकीन है, मेरे को कहीं ना कहीं सेटिंग करवा देंगे, कोई ना कोई एग्जाम तो मैं क्लियर कर ही लूंगा। ग्रेजुएशन करने वालों के बच्चों की भीड़ ना इतनी है, मुझे दिख रहा है कितनी है। और जॉब पता कितनी है, एक बूंद, किस किस को मिलेगी, किस किस की प्यास बुझेगी। अब एक जॉब, एक बूंद यहाँ ड्रॉप होएगी, इसको 5,000 की नौकरी, इसको 10,000 की नौकरी, इसको 20,000 की नौकरी। जिंदगी बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। बट दिमाग के अंदर क्या है, अपडेट नहीं करना चाहते हैं। हमें लगता है शायद नहीं, सन 1998 वाला तरीका सही है, नहीं। गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट कर रही है, हर एक समझदार व्यक्ति, हर गवर्नमेंट, हर बॉलीवुड का स्टार, बड़े बड़े स्टार्स क्या कह रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करो। फॉरएवर के अंदर लाखों लोग सक्सेसफुल क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया। बट हम किनकी सुनते हैं पता, जो घर पे वेले बैठे हैं, जो 10,000 रुपए कमा रहे हैं, हम उनकी बातों से ना अपने करियर का डिसीजन ले लेते हैं। अब हम पता क्या सोचते हैं, फलाने के लड़के ने एमबी करी तो हम भी करेंगे। कॉपी कैट, हम कॉपी करने में बहुत माहिर हैं, बहुत माहिर हैं। हमें पता नहीं उसके अंदर हमारा फ्यूचर क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले ना, जो भी काम कर रहे हो ना, उस इंसान को देख लेना जिस इंसान ने वो काम आज से 5 साल पहले करा था। आपका फ्यूचर सेम वही होने वाला है, ठीक है। अभी आपसे मैं पूछूं, मैं कह रहा हूँ फॉरएवर को साइड करो, भूल जो 2 मिनट के लिए फॉरएवर प्लेटफॉर्म आपके पास है। फॉरएवर के बिना ना अपनी लाइफ को कंज्यूम करना,
3 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? कहाँ देखते हो? ताजमहल में? ताजमहल में देखते हो? कहाँ देखते हो? आपके दिमाग में पता क्या आ रहा होगा? नौकरी में देखता हूँ, फ्री देखता हूँ, पबजी में देखता हूँ, नेटफ्लिक्स में देखता हूँ। नहीं दिखोगे। मैं कह रहा हूँ फॉरएवर को अपने साथ जोड़ो और 3 साल बाद, 3 साल का विजन लो, 3 साल बाद अपने आपको फॉरएवर में कहाँ देखते हो? मेरे को 2 साल में आप देख सकते हो। मैं 2 साल में यहां तक पहुंच गया, ठीक है ना? आप 3 साल बहुत सोचो कहाँ पहुंच सकते हो, ठीक है ना? तो फ्यूचर सोचो कहाँ है आपका, फ्यूचर देखो कहाँ है, मैं अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी का जिनका सपना है ना, जिनका सरकारी नौकरी का सपना है, आपको क्या लगता है जॉब सेफ है यार? हर गवर्नमेंट सेक्टर ना प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत सारे सेक्टर्स हो चुके हैं, रेलवे प्राइवेट हो गया है, एयरप्लेन्स प्राइवेट हो गए हैं, बहुत सारे बैंक्स प्राइवेट हो चुके हैं। अब जब लॉकडाउन आया ना, लॉकडाउन के अंदर 67% जॉब्स ना खत्म हो गई। लोगों को टेंशन हो गई, करें क्या? अभी कोरोना के केस ना दोबारा बढ़ रहे हैं। सपोज करो रात को प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं तेरे प्रिय मित्रों, आज रात से सब कुछ बंद है। जो घर से बाहर निकला, बाहर पुलिस वाले खड़े हैं और उनके हाथ में डंडे हैं। तुम निकलो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। फिर हम घर पे बैठे हैं, फिर हम घर पे बैठे के पता यूट्यूब पे पता क्या सर्च करते हैं? घर बैठे 5 रुपए कैसे कमाएं, ये सर्च करते हैं। और पता क्या करते हैं? ऐप डाउनलोड करते हैं, उसको दोस्त को लिंक देते हैं, फोन करते हैं, भाई राजू ऐप डाउनलोड कर, 5 रुपए तेरे को मिलेंगे, 5 रुपए मेरे को मिलेंगे। फिर हम इन स्कीम में लग जाते हैं, 5-5 रुपए कमाने वाले। क्यों? क्योंकि हमने राइट टाइम पे राइट डिसीजन तो लिया ही नहीं। सपोज करो कल को दोबारा लॉकडाउन हो गया, क्या करोगे? क्या करोगे? कोई इनकम का सोर्स है? नहीं है। क्या आपकी फैमिली में इतना सपोर्ट है आपको 1 साल बैठ के खिला देंगे, आप खा लोगे? नहीं है। तो अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है ना, तो आप लाइफ में हमेशा रिस्क में हो, हमेशा रिस्क में हो, ठीक है ना? उसके बाद प्राइवेट जॉब का सपना होता है ना, तो ऐसे निचोड़ लेते हैं प्राइवेट नौकरी वाले। एक देखो नीचे पड़े हैं, इनको निचोड़ के रिटायर कर दिया, बेटे चलो। अब ये करंट वाले हैं जिनको निचोड़ रहे हैं, और पीछे वो भाई साहब खड़े हैं अपना डिग्री लेके, सर आई हैव अ गुड इंग्लिश, आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, प्लीज मेरे को नौकरी दे दो। वो भी निचड़ने के लिए तैयार है। अरे ये लोग ना अपने सपने पूरे करने के लिए आपसे काम करवा रहे हैं। थोड़ा सा समझो, बी एजुकेटेड। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है आपको नौकरी लेनी है, पढ़ाई का मतलब दिमाग की डेवलपमेंट यार, ठीक है ना? मेरे को एमबीए में चीज सिखाई गई थी, भाई बिजनेस क्या होता है और लोग आपसे बिजनेस कैसे करवाते हैं, ठीक है ना? और इस बिजनेस के अंदर आप एक बिजनेस ओनर बनते हो, जिसमें आप खुद का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना? नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझो यार। ये बिजनेस आपको ना दे क्या सकता है। उसके बाद पता बहुत लोगों का क्या सपना होता है? बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे। अरे इंडिया जैसी कोई जगह ही नहीं है। बाहर के ना 5 लाख रुपए ना इंडिया में, अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो ना, उससे ज्यादा है अपने माँ बाप के पास, अपने आप खुद के पास। अगर आप रहते हो ना, आपको कोई प्रॉब्लम, आपकी मम्मी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, आप उनके पास हो, तो मेरे दोस्त इंडिया जैसी कोई जगह नहीं है। इंडिया के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट आंखें और दिमाग खोलने की जरूरत है। कॉपी पेस्ट हटाना पड़ेगा अपने आप को। अब मेरे को ना एक चीज पता थी, मैं मार्केट में जितनी भी मेहनत कर लूं, मैं कभी ना अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। क्यों? क्या था? मैंने अपने पापा को देखा था, मैं अपनी मम्मी को देखा था, मैंने अपने आसपास वाले लोगों को देखा था। उनकी जिंदगी पता क्या चल रही थी? धक्कों में चल रही थी यार, धक्कों में। मेरी मदर खुद टीचर है। अब पता क्या होता है मार्केट के अंदर? पता क्या होता है मार्केट के अंदर? कोई भी काम करोगे ना, अब मार्केट के अंदर ना आपका एफर्ट ना बहुत ज्यादा होता है। शार्क के बराबर होगा आपका एफर्ट, शार्क के बराबर। आपको सैलरी पता कितनी मिलेगी? थोड़ी सी। आपके एफर्ट के बराबर आपको सैलरी नहीं मिलती, फिर हमारे सपने पूरे नहीं होते। सिंपल सी बात है। ऐसा पता है क्यों है? क्योंकि हमारी ना डायरेक्शन गलत है यार। हमारी डायरेक्शन गलत है। सपोज करो आपने जाना चंडीगढ़ था और आपने रास्ता दिल्ली का पकड़ लिया, या कभी चंडीगढ़ पहुंचोगे? अरे नहीं पहुंचोगे, क्योंकि आपका रास्ता ही गलत है। अब आपको कमाना कितना है? 1 लाख। गाड़ी लेनी है, लाइफ बदलनी है, बट हम काम कौन सा कर रहे हैं? जहां से 10,000 आएंगे, जहां से 15,000 आएंगे। कमा लो कभी 1 लाख? नहीं कमा सकते। डायरेक्शन गलत है। तो हमें डायरेक्शन वो चूज करनी पड़ेगी जो हमारी डिमांड है वो वहां से पूरी हो सके। अब फॉरएवर के अंदर देखो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर देखो, क्या जिन लोगों ने बिजनेस किया था 1-1.5 साल के अंदर वो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे? आपका आंसर आएगा हाँ कमा रहे हैं। तो मतलब ये डायरेक्शन सही है। अब देखो जो काम आप कर रहे हो, क्या उस काम के अंदर लोग 1 साल बाद 1 लाख रुपए कमा रहे हैं? आपका आंसर हो सकता है 99.9% लोगों का नहीं। तो मेरे दोस्त आपकी डायरेक्शन गलत है। आपकी स्पीड मैटर नहीं करती, आप कितने मेहनती हो, जब आपकी डायरेक्शन ही गलत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी डायरेक्शन सही करने की जरूरत है। आपको एक राइट प्लेटफॉर्म पे काम करने की जरूरत है, ठीक है ना? अभी पता क्या हुआ, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना ना,
जब मैंने फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना, मेरे दिमाग में पता क्या इमेज बनी, गलत। मैंने कहा ये तो ऐसे ही होता है, ये तो ना फ्रॉड होता है। आपको पता नेटवर्क मार्केटिंग की बदनामी क्यों हुई? क्योंकि क्या हुआ, जब नेटवर्क मार्केटिंग आई ना मार्केट के अंदर, तो लोगों ने इसको ना कॉपी करना शुरू कर दिया। लोगों ने इस पे नाम पे नकली कंपनी बना दी, और हम जैसे कुछ शरीफ लोग थे जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, लोगों को पता क्या कहा, कुछ नहीं करना, तेरे पास पैसा आएगा, बस पैसा लगा। और वो कंपनीज आई, लोगों के 50 करोड़ इकट्ठे करे, और कंपनी भाग गई। वो कंपनीज भाग गई, उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। लोगों ने बस जल्दी सक्सेस होने के चक्कर में लालच के अंदर अपने पैसे डिपॉजिट करवा दिए, और वो कंपनी भाग गई। बट फॉरएवर के बारे में अगर आप डीप में स्टडी करोगे ना, तो फॉरएवर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, अगर आपको पता भी लग गया डीप में इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, 3 दिन तो नींद उड़ जाएगी। 160 से ज्यादा देशों में फॉरएवर के ऑफिस हैं। खुद के परचेज, हर ऑफिस की कीमत 50 करोड़ से ज्यादा है। 160 देश कह रहा हूं। अभी मैं क्या दूं ना किसी को, मेरे को खड़े होके माइक ऑन करके 50 देशों के नाम बताओ, बता ही नहीं पाओगे। 160 देशों में फॉरएवर स्टेबल है। करोड़ों ऑफिस, करोड़ों लोग, बिलियंस की टर्नओवर, इतनी स्टेबल कंपनी है। सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर तरह के वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं। दिस इज द पावर। अगर कभी नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर जानना है ना, गूगल पे इतना से लिख देना, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अरे नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर इतना ब्राइट है, सारी इंडस्ट्रीज, चाहे मूवी इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री, नेचुरल फूड की इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ दिया इसने। 178 बिलियन की इंडस्ट्री होने वाली नेटवर्क मार्केटिंग। अभी सपोज करो 2004 में मैं आपको बता देता, भाई ये प्रॉपर्टी है, ये ना 5 लाख रुपए की है, बट आने वाले ना 10 साल में ये प्रॉपर्टी ना 50 लाख की हो जाएगी। क्या आप उस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते? आप बोलोगे पक्का करता। क्या आपको पता 45 लाख का प्रॉफिट होने वाला है? एज इट इज आज आपको मैं बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आने वाले टाइम में 178 बिलियन को टच कर जाएगी इसी साल। ये इसकी बिजनेस की ग्रोथ है, ठीक है ना? तभी हर इंसान इसको प्रमोट कर रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम अपनी खुद की यूट्यूब टेस्टिमनी के अंदर कह रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ना 21वीं सदी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। अरविंद केजरीवाल स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को पता क्या पढ़ा रहे हैं? पढ़ो लिखो बिजनेस करो, पढ़ो लिखो खुद का काम करो, एंटरप्रेन्योर बनो। स्कूलों के अंदर अपने सिखाते पढ़ो लिखो नौकरी करो, ये उनको पता है जॉब इजी नहीं है। तो बच्चों को पता क्या सिखा रहे हैं? पढ़ो लिखो खुद का बिजनेस करो। और इस फॉरएवर आपको क्या मौका देती है? बिजनेस करने का। तभी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, समझदार लोग प्रमोट कर रहे हैं, समझदार लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं। एडवोकेट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, हर फील्ड का इंसान इस बिजनेस के अंदर है, क्योंकि उनको पता है ये बिजनेस उनको दे क्या सकता है। ठीक है, तो आपको भी ये समझने की जरूरत है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपनी डायरेक्शन को सही करना पड़ेगा। और 21वीं सदी में हो तो 21वीं सदी वाला काम भी करना पड़ेगा। और 21वीं सदी का काम क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग है। गूगल पे लिख लेना, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, इतनी बड़ी बुक आ जाएगी। आई थिंक ये, हाँ ये लो, मेरे पास बुक पड़ी हुई है, ये देखो। इस बुक का नाम है 21वीं सदी का कारोबार। ठीक है ना? इस बुक्स के अंदर ना पूरा पूरा आपको नेटवर्क मार्केटिंग बता रही है। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? इसको पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो आपको पता ही नहीं 21वीं सदी का कारोबार क्या है। और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सेलिंग बुक है रिच डैड पुअर डैड, जिसका नाम है 21वीं सदी का कारोबार। बट हम यूट्यूब पे भी सर्च ही नहीं करते। हम यूट्यूब पे पता क्या सर्च कर रहे हैं? घर बैठे पिज्जा कैसे बनाए, घर बैठे पठान मूवी कैसे डाउनलोड करें फ्री में। हम टाइम यहाँ वेस्ट कर रहे हैं, हमने कभी सीखा ही नहीं, राइट एजुकेशन ही नहीं ली, इसीलिए हम पीछे हैं यार, इसीलिए हम पीछे हैं। ठीक है ना? अभी ना आप सबको पता है कि ज्यादा पैसा ना बिजनेस में है, ज्यादा पैसा बिजनेस में है। फिर हम नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि हमारा माइंड सेट, सब कुछ इसका खेल है मेरे दोस्त, सब कुछ इसका खेल है। अगर आपने अपने दिमाग में जो बात मान ली, जो बात बिठा ली ना, तो वो आप करके रहोगे। अभी सपोज करो एक बंदर है, मैं बंदर के ना एक साइड पे 50 केले रख लेता हूँ, और एक साइड ना 50 लाख रुपए रख देता हूँ। बंदर क्या उठाएगा? केले उठाएगा, 50 लाख रुपए उठाएगा। आप बोलोगे केले उठाएगा, एग्जैक्टली केले उठाएगा, क्योंकि उसको 50 लाख की वैल्यू ही नहीं पता। एज इट इज मैं आपके सामने, एक साइड जॉब है, एक साइड बिजनेस है, आप दोनों में से क्या उठाओगे? जॉब, क्योंकि आपको बिजनेस की वैल्यू ही नहीं पता। आपको उल्टा पता है, अगर मैं बिजनेस करूंगा ना करोड़ रुपए कमा सकता हूँ, बट मेंटेलिटी, माइंडसेट केले वाला है। भाई नहीं, केले लेने हैं, केला एक बार खा लोगे, बट बिजनेस से 50 लाख रुपए केलों का खदान खोद दोगे, तो बिजनेस वो चीज देता है आपको। तो समझदार बनो, समझदार को इशारा काफी है। 64,000 करोड़ की हो जाएगी इंडस्ट्री 2025 तक, आने वाले 3 सालों में, 2.5 सालों में।
ग्रोथ समझो कितनी है, ठीक है ना। क्यों चूज करें यार, क्यों करें फॉरएवर? बहुत सारे रीजन है यार। क्या रीजन हो सकता है? पहला, आप अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो, ठीक है ना। दूसरा, ड्रीम इनकम लेना चाहते हो। आपकी कोई ड्रीम इनकम हो, मेरे को 2.5 लाख मंथ का कमाना है, 3 लाख मंथ का कमाना है, आप फॉरएवर से पूरा कर सकते हो। ड्रीम हाउस खरीदना चाहते हो, अभी जसप्रीत सर हैं, उन्होंने 2.5 करोड़ का फॉरएवर से विला तैयार किया। 2.5 करोड़ का। अपना घर बनाना चाहते हो, ड्रीम कार लेना चाहते हो, टाइम फ्रीडम लेना चाहते हो, ब्लेसिंग्स लेना चाहते हो, आप इस बिजनेस से ब्लेसिंग लेते हो। अब जैसे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा, आज मेरी टीम के अंदर 250 से ज्यादा लोग हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, हाउस वाइफ्स हैं, एडवोकेट्स हैं, हर तरह के लोग हैं। आज ना फॉरएवर की मदद से मैंने उनको गाइड करा, आज वो पैसे कमा रहे हैं, 35,000 कमा रहे हैं, 30,000 कमा रहे हैं, 40,000 कमा रहे हैं, उसको पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है मेरे मेरे बारे में बुरा बोलते होंगे? साहिल ने हमें बिजनेस बताया था, आज उसकी वजह से हम 40,000 रुपये कमा रहे हैं। अरे मेरे को ब्लेसिंग देते होंगे। तो ये बिजनेस ना, जब आप किसी की लाइफ क्रिएट करते हो ना यहाँ से, तो ये बिजनेस आपको ब्लेसिंग देता है। हेल्थ ले सकते हो, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास, वर्ल्ड के बेस्ट। खाली पैसा नहीं, अच्छी हेल्थ मिलती है आपको प्रोडक्ट्स के साथ, सिक्योरिटी है। अब मैं इस बिजनेस के अंदर हूँ, मैं इस बिजनेस के अंदर नहीं हूँ, मैं इस बिजनेस के अंदर मैनेजर हूँ ना, एज इट इज सारा बिजनेस मेरी फैमिली के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा इन फ्यूचर, ठीक है ना। लाइफ स्टाइल तो आपने देख ही लिया, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अब आपने पता क्या सुना होगा, अरे सर ये कंपनी है, वो कंपनी है, सारी कंपनी साइड में कर दो, गूगल पे सिर्फ एक बात लिख देना, सबसे ज्यादा पैसा कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जो भी कोई आपको कहता है ना, अरे ये कंपनी है, वो कंपनी है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, सब कंपनी फेल कर दी फॉरएवर ने यार। सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कमीशन देती है आपको फॉरएवर, और ये बात ना हम दिल ठोक के कह सकते हैं। फॉरएवर का कोई कंपटीशन ही नहीं है मार्केटिंग के अंदर, चाहे प्रोडक्ट के अंदर, चाहे मार्केटिंग प्लान के अंदर, दोनों चीजों के अंदर नंबर 1 है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पैसा आपको देती है, सबसे हाईएस्ट पैसा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है 2 साल पहले बनी थी, 44 साल हो चुके हैं, अभी 15 मई को 45 साल हो जाएंगे। मार्केट के अंदर कोई कंपनी नहीं है, सबसे पुरानी, सबसे स्टेबल कंपनी है, 160 से ज्यादा देशों के अंदर टर्नओवर कंप्लीट कर रही है, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग पता क्या कहते हैं, सर मैं तो अकेला था, मेरे को तो प्रोडक्ट यूज करने पड़े। मैंने भी करे थे यार, मैंने भी करे थे प्रोडक्ट को यूज, मैंने भी अपना एएस लेवल करा था, मैंने भी अपना 2CC करा था। मेरे पापा कोई अलादीन नहीं थे, मैं कोई जादूगर नहीं था, मैंने भी जीरो से स्टार्ट करा था, मैंने भी मेहनत करी। बट उस टाइम थोड़ा सा बिजनेस ऑफलाइन था, अभी सिस्टम सारा ऑनलाइन है। मैंने भी 1-to-1 प्रेजेंटेशन करी, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, साहिल कुछ नहीं होता, तेरा तो पागल बना रहे हैं, तेरा बेवकूफ बना रहे हैं, भाई कुछ नहीं, अपने पैसे बर्बाद करेगा, मेहनत टाइम खराब करेगा और कुछ नहीं करेगा। बट मेरे को पता था फॉरएवर मेरे को दे क्या सकती है। आपको लोग पता क्या बोलेंगे, आपको लोग पता क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे लोग ना बाइकों पे आते हैं। कैसे आते हैं? बाइकों पे आते हैं यहाँ पे लोग, और तुम्हें ना लाखों के सपने दिखाते हैं। जैसे एक सेकंड रुकना। हाँ, आपको लोग पता क्या बोलेंगे, यहाँ पे लोग ना बाइकों पे आते हैं और तुम्हें ना लाखों के सपने दिखाते हैं, लास्ट में ना मैं ही बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ लास्ट में। मेरे को बोला टाइम याद है जब मेरी जेब में पैसा नहीं था, मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मेरे दोस्त मेरा मजाक, बीच में ललित सर बैठे हैं, आगे शुभम बैठा है, हम दोनों तीनों बाइकों पे थे। और आज की इनकम दिखाऊं, हम दोनों ही, ये 1,40,000, 1,44,000 बाइक से स्टार्ट करा था। मैंने नहीं कहा मेरे पापा ऐसे, मेरी मम्मी वैसे, भगवान तूने मेरी किस्मत खराब कर दी, मैं भी वहीं से उठा, क्योंकि मैं मेहनती था, मेरे को अपने ऊपर विश्वास था भी हाँ साहिल तुझे कुछ करना है, भगवान ने तुझे ऐसी लाइफ दी, वो तो भगवान ने दी, बट उसको बदलना तो मेरे हाथ में था। तो आप नहीं बदल सकते क्या? आप क्यों करो, मेरी मम्मी, मेरा बॉयफ्रेंड मना कर रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड मना कर रही है, मेरी चाची मना कर रही, पैसे देंगे क्या आपको घर पे आगे? आपका घर चला देंगे क्या वो? चला देंगे क्या? आपकी मम्मी को कहेंगे ये लो बेटा, आपके बेटे को मेरी तरफ से काली गाड़ी गिफ्ट, ऐसे कहेंगे? अरे खुद कमानी पड़ेगी, खुद तो मेहनत भी खुद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब कितने एग्जाम्पल दूंगा, लाखों एग्जाम्पल है मेरे पास, लाखों, है ना। अब अक्षय सर, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया ना, अक्षय सर ना सुपरवाइजर थे, है ना, और उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी, भाई साहिल मेरा ना सपना है मैं ना वरना गाड़ी लूंगा। और उस टाइम मेरे को ही मजाक लगता था, मैं कहा वरना गाड़ी कोई ऐसे कैसे ले सकता है यार, है ना। फिर जब उन्होंने अपनी वरना गाड़ी ली ना, तो मैं बहुत ज्यादा खुश था, तो मैं उनसे ना मिलने ही गया। तो मैंने उनसे, मेरा दिल करा, मैंने उनसे एक वीडियो बनवाता हूँ, मैं सर से पूछता हूँ, मैं कहा सर आपको चैलेंजेस आए थे क्या आपको लोगों ने बुरा वाला बोला था क्या? तो उनकी मुंह की वीडियो है, आपको सुन लेना क्या कहते हैं सर, एक सेकंड प्ले कर रहा हूँ। उनको आज कैसा लग रहा है? क्या उनके पेरेंट्स ने शुरू में एग्री किया था? क्या वो एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे ना? क्या उनको चैलेंजेस आए थे कि नहीं आए थे? क्या उनके पास बहुत पैसे थे ना? तो मैं आज उनसे ही पूछता हूँ। तो अक्षय सर जी, ये कैसे हो टीम? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, और शायद आप ना डिसीजन बनाने के स्टेज के ऊपर बैठे होंगे कि इस बिजनेस को करके मेरा कोई प्रॉफिट है या नहीं है।
जब हम पहली बारी बिजनेस को देखते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, बट चैलेंज हमें कहाँ पे आता है जब हम अपने फैमिली से परमिशन एग्री करने की बात करते हैं। दोस्तों, फ्यूचर किसका होता है? आपने टीम फायर 64 को देखा, जब मैंने देखा मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था बिजनेस को करने को लेकर के, और जब मैंने अपने रिलेटिव्स को बताया, मैंने अपनी फैमिली को बताया, सभी के एक ही रिव्यू थे कि जैसे ये अचीवमेंट्स हैं जो ये लोग दिखा रहे हैं, पहले तो लोगों ने बिलीव ही नहीं करा कि ऐसा भी कुछ होता है। देन जब मैंने बताया, थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों का काम नहीं है। बट आज आप दोस्तों देख सकते हो, आप सबके सामने टॉप मॉडल वरना है ना, ये एसएक्स वेरिएंट वरना का है दोस्तों, और ये मेरा ड्रीम हुआ करता जब मैंने फॉरएवर ट्रू, सपने सच होते हैं इस इंडस्ट्री में। आप भी डिसीजन बनाएं, आपके सपने सच होंगे। ये वीडियो सुन लिया, ठीक है ना। मेरे पास लाखों एग्जांपल है, लाखों, ठीक है ना। हर कोई इस बिजनेस को कर सकता है, हर इंसान के लिए है बिजनेस। जो स्टूडेंट है अपनी स्टडी के साथ कर सकते हैं, जॉब करने वाले कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर सकते हैं, जो बंदे फ्री हैं उनके लिए ऐसी कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। हाउस वाइफ्स कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हाउस वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। आज उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हो यार। हर कोई कर सकता है, बिजनेस वाले भी कर सकते हैं, जिनका ऑलरेडी बिजनेस है वो भी कर सकते हैं फ्री टाइम के लिए, ठीक है ना। देखो, हर इंसान को जिंदगी मौका देती है। ये एम एस धोनी है ना। इनको भी लाइफ ने एक मौका दिया था, हाँ भाई तू कुछ बने। इनके फादर का पता कैसे बना था? लोग इनको पता क्या, टिकट कलेक्टर बन जा, टिकट कलेक्टर। पर इनको अंदर से वाइब भी नहीं, कुछ डिफरेंट करना है, ठीक है ना। तो क्या बना ये आज ना, गुल्फ ऑयल इंडिया के सीईओ हैं, ठीक है ना। वाई एफएलपी मार्केटिंग, क्यों फॉरएवर बिजनेस करें, टोटली रिस्क फ्री है, ठीक है ना। कोई रिस्क ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं आपको 24 में 7 घंटे यहाँ पे काम करना है, सब कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपका खुद का बिजनेस है, आप अपना इस बिजनेस के अंदर टाइम एंजॉय कर सकते हो, पैसा एंजॉय कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप यहाँ पे हेल्थियर रहोगे और वेल्थियर रहोगे, ठीक है ना। क्योंकि आज के टाइम में हर इंसान को प्रोडक्ट्स की नीड है, हर इंसान को विटामिन की नीड है, न्यूट्रिशन की नीड है, हर बॉडी को नीड है यार, ठीक है ना। आपको क्या करने की जरूरत है? स्टार्ट करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट। आपके पास ऑलरेडी लोग सक्सेसफुल हैं, आपका हाथ पकड़ने के लिए रेडी हैं, सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा आपने स्टार्टअप देना है। लोग ऑलरेडी आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार है, बस तू आ जा, तेरी मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। आपकी जो मेंटोर्स आपको बोलते हैं ना, भाई तेरे साथ हम खड़े हैं, एग्जैक्टली खड़े हैं, ठीक है ना। हम आपके साथ खड़े हैं, हम ऑलरेडी चोटी पे हैं, आपको सिखा सकते हैं आप कैसे आओगे वहां तक, ठीक है। आपको क्या करना, सिर्फ अपने गोल्स को अचीव करना है, ठीक है ना। बाहर पता क्या होता है, आपको धक्का दिया जाता है, अरे भाग जा, चल चल। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, लोग आपका हाथ पकड़ने का, आपकी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आपको खुद को फील हुई होगी ये बात, भाई हाँ तेरे साथ हम खड़े हैं, टेंशन नहीं ले, तो हम सिखाएंगे, हम तुमको आगे लेके जाएंगे, बस तू मेहनत करियो। ताली होगी दोनों हाथों से बजती है, ठीक है ना। कैसे बजती है? दोनों हाथों से बजती है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे मेहनती हो ना, तो आप इस बिजनेस के अंदर हर चीज अचीव कर सकते हो यार। या तो देखो भीड़ का हिस्सा बन जाओ, या तो भीड़ का कारण बनो यार। कौवा भी समझदार हो गया, कौवे को भी पता वो टाइम गया, पानी में डाले कंकड़ और पानी ऊपर आ गया, कौवे को भी पता पाइपलाइन लगाओ, पाइप लगाओ, हमेशा पानी पाओ, नेटवर्क बनाओ, बिजनेस करो, अपने स्किल्स को अपग्रेड करो यार, ठीक है ना। अब देखो, अगर आप इस बिजनेस के अंदर आओगे, या तो फुल टाइम इस बिजनेस को अंदर आना, या फिर पार्ट टाइम के अंदर आना। फुल टाइम में अगर आते हो तो 8-10 घंटे काम करना है, पार्ट टाइम में आते हो तो 3 से 4 घंटे काम करना है डेली रूटीन में। अगर आप सम टाइम के लिए आ रहे हो, एक दिन करेंगे 5 दिन छुट्टी, तो इनकम भी सम टाइम में आएगी। मैं आपको पहली बार बता दूं, या तो फुल टाइम में आना या पार्ट टाइम में आना। सम टाइम में आओगे, एक दिन करेंगे, 5 दिन छुट्टी, 5 दिन वेकेशन, इनकम भी फिर ऐसे ही मिलेगी। एक दिन आएगी, कभी नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो, सपनों को पार पाना इतना आसान नहीं है। आपको चैलेंजेस आएंगे, हेटर्स आएंगे, सोसाइटी, आपके रिलेटिव्स, आपको रिजेक्शन से डर होगा, आपको डर लगेगा, हाय भाई मेरे से ना हुआ तो। आपको डाउट आएगा खुद के ऊपर। जब आप इन सब चीजों से लड़ जाओगे ना, मेरे को भी आया था, अरे मेरे को भी आया था। मेरे रिलेटिव्स मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मेरा भाई मेरा मजाक उड़ा रहा, मेरे पेरेंट्स मेरे को सोसाइटी ने दबाया, बट मैं लड़ गया। जब मैं लड़ गया तो मैंने अपने गोल्स को अचीव करा। एज इट इज, जब आप इन सब चीजों से लड़ जाओगे ना, तो जो 2023 के आपके गोल्स हैं, तभी आप उनको अचीव कर पाओगे। और अभी ना, 2 तरह के लोग मुझे सुन रहे होंगे इस मीटिंग के अंदर, 2 तरह के लोग बैठे होंगे। देखो, टीम 564 की अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, ठीक है, मुझे भी मिली थी, आपको भी मिल चुकी है, ठीक है ना। अब 2 तरह के लोग होंगे, क्यों कहेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, सर कर लेंगे, 5 साल बाद पता क्या कहेंगे, काश मैंने कर लिया होता, तो आज मेरी लाइफ बदल जाती। मेरे को भी, मेरे पास भी ऑप्शन आया था, मैंने भी देखी थी फॉरएवर, बट मैंने की नहीं, काश कर ली होती ना, तो आज मेरी लाइफ ना सुधर जाती। फिर काश काश करते करते कहाँ पहुंच जाते, काश। और दूसरे लोग होंगे जो करेंगे, जो डिसीजन बनाएंगे, जो मेहनत करेंगे, और 5 साल बाद एक अच्छी लाइफ एंजॉय करेंगे, ठीक है ना। मैंने जीरो से स्टार्ट किया था,
कुछ नहीं था मेरे पास, पहले महीने 3 दिन काम करा, 1200 रुपये आए। ये इस बिजनेस में मेरा 3rd मंथ का पे आउट था, 19,000 रुपये। बढ़ता गया है ना, सुपरवाइजर हुआ, 0 से स्टार्ट करा था, सुपरवाइजर हुआ, 8,000 रुपये के ट्रेनिंग हुई, ये मेरी सुपरवाइजर की इनकम आई। कितनी आई? 32,918 रुपये। अरे स्टूडेंट था, बाहर मार्केट में नौकरी नहीं मिलती थी मेरे को, फॉरएवर ने 6 महीने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। ये इस बिजनेस की पावर है, ठीक है। बढ़ता गया, असिस्टेंट मैनेजर हुआ, 54,000 आए, 92,000 आए। और जब मैंने अपने पापा को बताया, पापा मेरे को 92,000 आए हैं, तो मेरे पापा मेरे को शुरू में ना बिजनेस करने के लिए मना करते थे यार। then मेरे पापा ने पता क्या बोला? प्राउड ऑफ यू, मेरे को तेरे ऊपर ना बहुत गर्व है, ठीक है ना, और दबा के मेहनत कर, ठीक है ना। उसके बाद ये बिजनेस से मेरा मैनेजर हुआ, और फिर सबसे मेरा हाईएस्ट पे आउट आया बिजनेस के अंदर, 1,44,000। ऑन एन एवरेज अपनी इनकम की बात करूँ ना, तो 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में मेरा ऑन एन एवरेज इस बिजनेस से इनकम रहती है। अब खाली मैं थोड़ी ना सक्सेसफुल बना, आप ना इन लोगों की ना एनर्जी सुन के ही देख लेना। जैसे हमारा ग्रुप है, हमारी टीम है ना, हमारा दिल्ली के अंदर इवेंट हुआ था, हमारा सारा ग्रुप आया, और दिल्ली के लोग ऐसे थे, इनकी एनर्जी देख के समझ जाओगे कितने एक्साइटेड है इस बिजनेस को करने के लिए। ध्यान से देखना। एक सिंपल सी बात, क्या अगर मैं कर सकता हूं तो आप नहीं कर सकते क्या? अगर मैं ये सब कुछ अचीव कर सकता हूं तो क्या आप नहीं कर सकते क्या? यस और नो में आंसर करना। मेरे 3 आंखें हैं, मेरे पास 3 आंखें हैं, 3 है, 2 ही है, 3 तो नहीं है, ये 3 है। आप मुझे खुद आंसर करो, अगर मैं कर सकता हूँ क्या आप नहीं कर सकते? यस और नो में टाइप करके बताना जल्दी से, चैट बॉक्स ओपन है, आप सभी मुझे यस और नो टाइप करके बता सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ क्या आप नहीं कर सकते? सभी कर सकते हैं, एग्जैक्टली आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। बट आपको क्या लेना है? डिसीजन लेना है। सिर्फ डिसीजन नहीं लेना, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। क्या लेना है? स्ट्रॉन्ग डिसीजन। ताकि देखो, आप अगर आए हो ना इस प्लेटफॉर्म पे, तो आपको सिर्फ एक ही चीज लेनी है। देखो ये बिजनेस आपसे कुछ नहीं मांगता, आपका टाइम मांगता है और आपका डिसीजन मांगता है, ठीक है ना। आपको वो हर चीज दे सकता है जो आप चाहते हो, ठीक है ना। अभी आपने एक काम करना है, जिस भी इंसान ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है ना, उस इंसान को सबसे पहली बात तो थैंक यू बोलना। थैंक यू क्यों बोलना है? कि देखो अब उसने आपको टाइम दिया, उसने आपको वैल्यूएबल टाइम दिया, वो चाहता है कि आप सक्सेसफुल हो जाओ। और दूसरा, उसको क्या मैसेज करना? आई एम रेडी टू स्टार्ट, आई एम रेडी टू स्टार्ट, ठीक है। एक मैसेज करना आपने थैंक यू, और दूसरा आपने उसको मैसेज लिखना है आई एम रेडी टू स्टार्ट, ठीक है। तो सारे रेडी हो फिर? बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करनी चाहिए, बस सारे अपने कैमरा ऑन करना, जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर है सारे एक बार अपना कैमरा ऑन कर सकते हो। बहुत बढ़िया। तो अभी जब मैं बोलूंगा ना आर यू रेडी टू स्टार्ट, तो आप सबने ऐसे थंब करना है, ठीक है, और सबने एक साथ करना है, ठीक है। मीटिंग की रिकॉर्डिंग चल रही है, आप सबकी फोटो आएगी, ठीक है ना, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। तो आपने क्या मैसेज करना है? आपसे पूछूंगा आर यू रेडी टू स्टार्ट, तो आपने बोलना यस आई एम रेडी टू स्टार्ट, ठीक है। थंब करना है, रेडी हो, करें स्टार्ट, सभी कैमरास ऑन है, ठीक है। तो 1 2 3, आर यू रेडी टू स्टार्ट? क्या आप सब रेडी है स्टार्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो हमारा सिर्फ एक ही मिशन है, ठीक है ना, कि ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करना और ज्यादा लोगों की हेल्प करना, ठीक है। हम सब रेडी हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको आगे तक लेके जाने के लिए, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड टाइम, हैव अ ब्लेस्ड लाइफ, ठीक है ना। दबा के मेहनत करो, और जिस इंसान ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है उसको भी थैंक यू का मैसेज करना, और बड़ा सा मैसेज लिखना, यस सर, यस मैम, आई एम रेडी टू स्टार्ट दिस बिजनेस, मुझे आगे बताओ मैं इस बिजनेस में आगे तक कैसे जा सकता हूँ, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच, ओके।